आप देख रहे हैं दी विहार और आपका स्वागत है। अपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखें, तभी आपको यह वीडियो समझ में आएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 1867 में बहुविवाह प्रथा पर पूरे देश में प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से बंगाल सरकार ने एक कमेटी गठित किया। 1871 में अंग्रेजों ने भारत में जातिवार गणना प्रारंभ की। यह जनगणना 1941 तक हुई। 1948 में पंडित नेहरू ने कानून बनाकर जातिवार गणना पर रोक लगा दी। 1872 में सिविल मैरिज एक्ट द्वारा 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं एवं 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह वर्जित करके बाल विवाह पर रोक लगाई। 24 अंग्रेजों ने महार और चमार रेजिमेंट बनाकर इन जातियों को सेना में भर्ती किया, लेकिन 1892 में ब्राह्मणों के दबाव के कारण सेना में अछूतों की भर्ती बंद हो गई। 25 रैयत वाणी पद्धति अंग्रेजों ने बनाकर प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार को भूमि का स्वामी स्वीकार किया। 26 1918 में साउथ बरो कमेटी को भारत में अंग्रेजों ने भेजा। यह कमेटी भारत में सभी जातियों का विधिमंडल कानून बनाने की संस्था में भागीदारी के लिए आया था। शाहू जी महाराज के कहने पर पिछड़ों के नेता भास्कर राव यादव ने एवं अछूतों के नेता मेमोरेंडम दिया। 27 अंग्रेजों ने 1919 में भारत सरकार अधिनियम का गठन किया। 28-1919 में अंग्रेजों ने ब्राह्मणों के जज बनने पर रोक लगा दी थी और कहा था कि इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता है। 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मनुस्मृति का दहन किया। मनुस्मृति में शूद्रों और महिलाओं को गुलाम तथा भोग की वस्तु समझा जाता था। एक पुरुष को अनगिनत शादियां करने का धार्मिक अधिकार है। महिला अधिकार विहीन तथा दासी की स्थिति में थी। एक औरत के अनगिनत सौतें हुआ करती थी और तो शूद्रों को सिर्फ और सिर्फ गुलामी लिखा है, जिसको राक्षस मनु ने धर्म का नाम दिया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को दबा दे। 1 मार्च 1930 को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा काला राम मंदिर नासिक प्रवेश का आंदोलन चलाया। 31-1927 को अंग्रेजों ने कानून बनाकर शूद्रों के सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार दिया। 32 नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की, जो 1928 में भारत के अछूत लोगों की स्थिति की सर्वे करने और उनको अतिरिक्त अधिकार देने के लिए आया। भारत के लोगों को अंग्रेज अधिकार न दे सके, इसलिए इस कमीशन के भारत पहुंचते ही गांधी और लाला लाजपत राय ने इस कमीशन के विरोध में बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, जिस कारण साइमन कमीशन अधूरी रिपोर्ट लेकर वापस चला गया। इस पर अंतिम फैसले के लिए अंग्रेजों ने भारतीय प्रतिनिधियों को 12 नवंबर 1930 को लंदन गोलमेज सम्मेलन में बुलाया। 24 सितंबर 1932 को अंग्रेजों ने कम्युनल अवार्ड घोषित किया, जिसमें प्रमुख अधिकार निम्न दिए: ए वाइजाक मताधिकार, बी विधान मंडलों और संघीय सरकार में जनसंख्या के अनुपात में अछूतों को आरक्षण का अधिकार, सी कॉय ईसाई और मुसलमानों की तरह अछूतों SC/ST को भी स्वतंत्र निर्वाचन के क्षेत्र का अधिकार मिला। जिन क्षेत्रों में अछूत प्रतिनिधि खड़े होंगे उनका चुनाव केवल अछूत ही करेंगे। डी प्रतिनिधि आम को चुनने के लिए 2 बार वोट का अधिकार मिला, जिसमें एक बार सिर्फ अपने प्रतिनिधियों को वोट देंगे, दूसरी बार सामान्य प्रतिनिधियों को वोट देंगे। 19 मार्च 1928 को बेगारी प्रथा के विरुद्ध डॉक्टर अंबेडकर ने मुंबई विधान परिषद में आवाज उठाई, जिसके बाद अंग्रेजों ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। 35 अंग्रेजों ने 1 जुलाई 1942 से लेकर 10 सितंबर 1946 तक डॉक्टर अंबेडकर को वायसराय की कार्य साधक काउंसिल में लेबर मेंबर बनाया। लेबरों को डॉक्टर अंबेडकर ने 8.3% आरक्षण दिलवाया। 36 1937 में अंग्रेजों ने से डॉक्टर अंबेडकर ने 50 भारत में प्रोविंशियल गवर्नमेंट का चुनाव करवाया। 37 1942 में अंग्रेजों 1000 हेक्टेयर भूमि को अछूतों एवं पिछड़ों में बांट देने के लिए अपील किया। अंग्रेजों ने 20 वर्षों की समय सीमा तय किया था। 38 अंग्रेजों ने शासन प्रशासन में ब्राह्मणों की भागीदारी को 100% से 2.5% पर लाकर खड़ा कर दिया था। इन्हीं सब वजह से ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति शुरू कर दी, क्योंकि अंग्रेजों ने शूद्रों और महिलाओं को सारे अधिकार दे दिए थे और सब जातियों के लोगों को एक समान अधिकार देकर सबको बराबरी में लाकर खड़ा किया। जन जागरण हेतु ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करो, आगे बढ़ाओ भारत देश की अखंडता, बचाओ पाखंड मुक्त भारत। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दे एवं घंटी को दबा दे और इस जानकारी को शेयर करें।